हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने अफर्मेटिव किया है, इंट्रोगेटिव किया है। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे। ये भी तुम्हारा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पार्ट है। आप इसे भी अच्छी तरह समझ लो क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिखाए भी हैं। फिर मैंने आपको जब एक्टिव पैसिव सिखाया था तब भी मैंने आपको बताया था, और कई बार मैंने बताया आपको। आज मैं फिर बता रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो वो सेंटेंस जो आपको आदेश और सलाह और जो रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना होती है, उसे शो करते हैं, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके रूल देखो आप, इसमें हम कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपको फिर मैं बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमास के बाहर के भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर के भाग को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। देखो, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब के भाव अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस आदि में बदलते हैं। देखो, जो आपने अफर्मेटिव किया था, नेगेटिव किया था, उसमें हमने सेड टू को किस में चेंज किया था? टोल्ड में। आपने फिर इंट्रोगेटिव किया, उसमें सेड टू को हमने किस में चेंज किया? आस्क्ड में। अब हम इम्पेरेटिव कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? जो रिपोर्टेड वर्ब का जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, उसका जो एक भाव होगा, उसके भाव के अनुसार हम सेड टू को चेंज करते हैं। आगे देखो, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर या के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आपने इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का यूज किया, इफ का यूज किया, क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया, अब वहाँ पर आप कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। और अगर सपोज करो कि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस है, अगर वो डोंट से आरंभ होता है, तब उसे नॉट टू में बदल देते हैं और दोबारा हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाए। ही सेड टू मी गेट आउट। देखो, अब जैसे मान लो आप किसी को कहते हो गेट आउट, तो भाई एक तरह से आप ऑर्डर दे रहे हो। किसी बंदे को आप रिक्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसे गेट आउट तो नहीं बोलोगे, आप उसे बोलोगे भाई प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाएं। तो ये देखा जाए तो एक रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपने डायरेक्ट बोला गेट आउट, तो इसका मतलब आपने ऑर्डर दिया। तो आपको क्या पता पड़ रहा है कि रिपोर्टेड जो वर्ब है उससे क्या भाव शो हो रहा है? ऑर्डर। तो हमने सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। उसने मुझे आदेश दिया, मुझे बाहर चले जाओ। आगे देख, जैसे कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, ही सेड टू मी वर्क हार्ड। भाई अगर देखो हम किसी को कहते हैं वर्क हार्ड, तो यार आप उसे आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको अगर कह रहा हूँ वर्क हार्ड करो, अगर आप अच्छी तरह इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि भाई एक सलाह है, आपकी मर्जी है मानो या नहीं मानो, ठीक है। तो एक सलाह है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। उसने मुझे सलाह दी कठिन परिश्रम करने की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, जैसे कि प्लीज आ गया, आपने देखा है जब प्लीज आ गया तो जाहिर सी बात है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है? देखो, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अलग चेंज होती है, इन्वर्टेड कोमास अलग लगता है, लेकिन जो आपके पर्सन है वो चाहे वो अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, चाहे वो इम्पेरेटिव है, सब में उसी कंडीशन में चेंज हो रहे हैं। मी देखो इसमें क्या है? मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? ही,
और ये ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम। देखो हमने यहाँ पर हिम लगाया है, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको पता है टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द गार्डनर सेड टू मी डोंट प्लग द फ्लावर। आप देखो यहाँ पे लिखवा रखा है, यदि रिपोर्टेड वर्ब डोंट से आरंभ होती है तब उसे नॉट टू में बदल देते हैं और दोबारा हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें देखो, द गार्डनर सेड टू मी डोंट प्लग द फ्लावर, द गार्डनर ऑर्डर्ड मी, गार्डनर ने मुझे आदेश दिया नॉट टू प्लग द फ्लावर, कि आप फूलों को मत तोड़ो। देखो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये बहुत ही ईजी है अगर आप इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव कर चुके हैं अच्छी तरह। तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सिखाया, नेगेटिव सिखाया, उसके रूल सिखाए हैं। अगर वो आपने अच्छी तरह किए होंगे तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सिखाया है। अगर आपने इंट्रोगेटिव अच्छी तरह किया है तो ये तो बहुत ईजी है उनके सामने। क्यों? क्योंकि टेंस चेंज करना, पर्सन चेंज करना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनमें प्रॉब्लम होती है। और अगर वो चीज़ें आपको अच्छी तरह चेंज करनी आ गई हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही एक पार्ट है। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके रूल थोड़े से अलग होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में अलास को एक्सक्लेमेट विद सोरो में चेंज करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर अब तक आपने टोल्ड लगाया था, आस्क्ड लगाया था, ऑर्डर्ड लगाया था, एडवाइज लगाया था, रिक्वेस्टेड लगाया था, अब उसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं, सॉरी को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदलते हैं, ओ वॉट हाउ को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं, वॉट हाउ को हटाकर हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हम दैट लगाते हैं, वर्ब प्रोनाउन और दूसरे शब्दों को पहले के टेंसेस की तरह ही बदलते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, आप उन्हें देखो। दे सैड हुर्रे, अब हुर्रे आ रहा है, देखो यहाँ पर और हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। देखो दे सैड हुर्रे वी वॉन द मैच, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ये वी है, वी को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट हमारा दे है तो हमने इसे दे कर दिया। पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है सी सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई ब्राइडल रिंग। इसमें देखो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ कहा दैट शी हैड लॉस्ट हर ब्राइडल रिंग। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरह, और आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो हमें बस फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको सिखाई थी उसमें ही होती है। अब हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? ऐसे वाक्य इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप देना आदि बातें शामिल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी में नहीं दिया होता है और उसके स्थान पर इच्छा, शुभकामना या श्राप जैसे शब्द का प्रयोग होता है या बोध होता है। सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब तक आपने टोल्ड लगाया, आस्क्ड लगाया, ऑर्डर्ड लगाया, एडवाइज लगाया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाया, हैप्पी लगाया, सोरो लगाया। अब आप देखेंगे कि उसकी जगह अब आप क्या यूज करेंगे, सैड टू की जगह इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट तथा मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर मे दे रखा है तो आपको माइट का यूज करना है। मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इसे ध्यान से समझना।
माई टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न। माई टीचर विश्ड मी, देखो मेरे टीचर ने मुझसे इच्छा की कि आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीज़न, कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हों। द पीपल सेड मे अवर किंग लॉन्ग लिव लॉन्ग, जो लोगों की इच्छा है हमारे राजा दीर्घायु रहे। द पीपल विश, लोगों की इच्छा है दैट देयर किंग, उनका जो राजा है माइट लिव लॉन्ग। देखो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो इसमें थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसका यूज बिल्कुल देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये यहाँ पर प्यूपल है, तो यहाँ पर प्यूपल के अकॉर्डिंग इसका जो आप प्रोनाउन बनाएंगे वो क्या बनता है, दे। अब दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर। यहाँ पे में अवर दे रखा है, अवर की जगह देखो हमने देयर किया है। बाकी पर्सन जो होते हैं वो आपके वैसे ही चेंज होते हैं, बस थोड़ा सा टेंस और ये जो सेड टू चेंज होते हैं इनका थोड़ा सा रूल अलग होता है। इन्हें आप अच्छी तरह कर लेना, इनसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो ये तो हम अभी बेसिक बच्चों को करा रहे हैं, जो बच्चे मतलब थोड़ा बहुत ही जानते हैं, 10th में या 9th में क्लास में हैं, ये उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन आगे जो बच्चे जॉब की तैयारी, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में कि आप जितनी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज चाहते थे उससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिल रही है। इसीलिए आपको अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप द ग्रेट एकेडमी को कंटिन्यू देखते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट एकेडमी चैनल।